यूके में रहने वाली पाकिस्तानी खातून ने 7 साल तक अपनी भतीजी को घर में मुलाजिमा बनाए रखा। फिर इंतकाम लेने के लिए अपनी 18 साल की भतीजी की शादी एक 75 साल के बुजुर्ग शख्स के साथ कर दी। लेकिन जब 75 साल बुजुर्ग के साथ 18 साल नौजवान लड़की की शादी हुई तो फिर उसके बाद किस तरह उसकी जिंदगी के दिन बदल गए और ये चची जो 7 साल तक जुल्म करती रही फिर बाद में पछताती रही। इस वीडियो में अहम लेसन मौजूद है। 11 साल की सादिया, उसके वालिद मोहतरम का और वालिदा का एक रोड हादसे में इंतकाल हो गया। अब सादिया जो कि पाकिस्तान में रहती थी और सादिया के चचा यूके में अपनी अहलिया बच्चों के साथ रहते थे। अब दो भाई थे, यानी कि सादिया का अब्बू और सादिया का चचा। सादिया के चचा ने किया क्या अपनी भतीजी पर कि मेरी भतीजी की माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, किसके पास रहेगी, मैं इसको अपने पास यूके ले जाता हूं। अब जनाब सादिया की जो चची थी उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और एक बेटा। सादिया के हम उम्र ही थे वो तीनों बच्चे। लेकिन जब सादिया पाकिस्तान से यूके पहुंची तो चचा तो नेकी करना चाह रहा था, लेकिन घर में कंट्रोल किसका था? उस खातून का जो सादिया की चची थी। उसने किया क्या? बच्ची को तो स्कूल में दाखिल करवा दिया, यानी अपनी भतीजी सादिया को, क्योंकि स्कूल दाखिल करवाना उसकी मजबूरी थी। वो बच्ची को घर में नहीं रख सकती थी। वहां कवानीन ऐसे हैं कि बच्चों को तालीम हासिल करवाना लाजमी है। स्कूल दाखिल करवाने के बाद चची ने सादिया के साथ कुछ यूं करना शुरू कर दिया कि स्कूल जाने से 2 घंटे पहले उठा देना, नाश्ता वगैरह। छोटी सी उम्र, 11-12 साल बिचारी बच्ची की कितनी उम्र होती है, सारे घर के काम करवाने, सफाइयां करवानी, यहाँ तक के किचन में उसको साथ रखना, नाश्ता वगैरह बनाना, उसकी हेल्प लेनी। एक किस्म का उसको अपने घर में मुलाजमा रख लिया हुआ था। अब जो चचा था वो सारा मंजर देख रहा होता था, लेकिन बदकिस्मती से घर में कंट्रोल उस खातून का था और वो खातून अपने शोहर को बात करने का मौका ही नहीं देती थी। 11 साल की हुई, 12 साल की हुई, यानी अपने बच्चों को कहना कि आराम करो। बच्चों का भी कोई काम होना तो अपनी भतीजी को कहना, जिसको एक किस्म का मुलाजमा बना रखा था कि ये काम करो, वो काम करो। वो बेचारी क्या कर सकती थी, जिसकी ना माँ थी ना जिसका बाप था। खामोशी से सर झुकाए वो काम काज करती रही। जनाब अली 7 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। यूके में कानून मौजूद है कि 18 साल की लड़की की आप शादी कर सकते हैं, 18 साल से कम उम्र की शादी नहीं कर सकते। अब चची ने ये सोचा कि अगर 18 साल की तो हो चुकी है, कोई अच्छी फैमिली मिली तो मेरे शोहर को अच्छी शादी करनी पड़ेगी, मेरे शोहर के बड़े अखराजात होंगे। किसी ने उसको बताया कि एक 75 साल का बुजुर्ग आदमी है जिसके बच्चे उसको ओल्ड एज होम में छोड़ना चाहते हैं और उसकी अहलिया का इंतकाल हो चुका है। वो चाहता है कि मैं शादी करूं ताकि बुढ़ापे में मेरी बीवी आके मेरा सहारा बने, जिस चीज की मुझे जरूरत है मेरी वो जरूरत पूरी कर सके। अब उस 75 साल के बुजुर्ग को डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आपके 6 से 8 माह है, 6 से 8 माह बाद आप खत्म हो जाएंगे, यानी आपकी हालत कुछ ऐसी है कि ज्यादा से ज्यादा आप 8 महीने तक जिंदा रह सकते हैं। अब उस 75 साल के बुजुर्ग को मालूम था कि जो मेरी औलाद है, बेटा और बेटी, इनका इरादा यही है कि अपने बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ दूं। तो उस शख्स ने इरादा कर लिया कि अगर ये इनका इरादा है कि मुझे ओल्ड एज होम छोड़ेंगे, मैं अपनी जायदाद में से इनको एक जवानी भी नहीं दूंगा। अब वो बेटा बेटी परेशान के अब्बा जी ने फैसला कर लिया और जब चची ने अपनी तरफ से इंतकाम लेने के लिए शादी करवा दी 75 साल के बुजुर्ग से कि अगर किसी जवान से शादी करवाएंगे उसके अलग खर्चे होंगे, मेरा शोहर कहाँ से करेगा, बेहतर यही है कि बूढ़े शख्स के साथ इसकी शादी कर देती हूँ, हमारी जान छूट जाएगी, जितना मैंने इससे मुलाजमा बन के काम करवाना था करवा लिया। अब 7 साल का अरसा कम नहीं होता। 7 साल एक बेचारी लड़की जिसकी खेल कूद करने की उम्र हो, पढ़ाई करने की उम्र हो, उसको अब स्कूल की टाइमिंग 7 बजे है, अब 5 बजे उठा दें, 2 घंटे वो, फिर स्कूल से वापस आकर अब घर के काम काज, यानी इस कदर उससे काम करवाती थी कि बेचारी को कम उम्री में ही खाने बनाने हर चीज आ चुकी थी। अब जब सादिया की 75 साल बुजुर्ग के साथ शादी हो गई, वो 75 साल का बुजुर्ग अपनी इस अहलिया से पूछने लगा कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारे घर वाले मेरे साथ शादी क्यों कर रहे हैं? वो कहने लगी कि मेरी चच्ची इसलिए शादी कर रही है कि किसी जवान लड़के से करेंगे, खराजात होंगे, और मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, 18 साल की हूँ, ना मेरा कोई आगे ना पीछे, यही मेरे हैं, जो ये फैसला करे मुझे कबूल है, कम अज कम मुलाजमा से मेरी जान छूट जाएगी, आप अकेले हैं, आपकी मैं खिदमत कर लूंगी। जनाब अली उस 75 साल के बुजुर्ग ने कहा कि देखो तुम हो तो मेरी बीवी, निकाह में मेरे साथ आ चुकी हो, लेकिन जितनी भी मेरी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, यहाँ पे पाकिस्तान में जो भी मेरा बिजनेस है, जिस घर में रहता हूँ, वरासत है, सब कुछ मैं तुम्हारे नाम करूंगा, अपने बच्चों के नाम नहीं करूंगा, क्योंकि वो मुझे इस उम्र में ओल्ड एज होम छोड़ने का इरादा बनाए बैठे हैं और अल्लाह ने मेरी जिंदगी रखी हुई है। डॉक्टर्स कहते हैं 8 माह, मुझे नहीं पता मैं कब तक जिंदा रह सकता हूँ।
جناب کہاں ڈاکٹرز نے 8 ماہ کہا اور اس بزرگ شخص نے 2 سال زندگی گزاری، اور اس دوران جو بھی اس کی جائیداد وغیرہ سب کچھ تھی وہ نام کر دی اس 18 سالہ لڑکی کی، جو کہ 2 سال بعد 20 سال کی سعدیہ ہو چکی تھی۔ اب جب اس بزرگ کا انتقال ہوا تو چچی کو ہر چیز کا پتہ چل چکا تھا، لالچ میں آ گئی جا کر اپنی بھتیجی سے کہا کہ واپس آ جاؤ، ان کا انتقال ہو چکا ہے، ہم تمہاری کہیں اور شادی کر دیتے ہیں۔ لیکن اب سعدیہ سمجھدار ہو چکی تھی، ٹھوکریں کھا کھا کر اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ واپس لے جانے کا بہانہ صرف یہی ہے کہ جو جائیداد مجھے مل چکی ہے اس جائیداد پر یہ قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ جناب علی، سعدیہ نے کلیئر کہا کہ چچی جان میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، اکیلے زندگی بسر کر لوں گی جہاں بھی رہوں گی، لیکن آپ کے ساتھ میں زندگی بسر نہیں کروں گی۔ جناب اس سعدیہ نے کیا چھوٹی سی عمر میں ہی اس کو وہ احساس تھا، اس کو پتا تھا کہ جو یتیم ہوتے ہیں، جن کے ماں باپ نہیں ہوتے، ان کے ساتھ رشتہ دار بھی کیا سلوک کرتے ہیں۔ اس سعدیہ نے ایک چیریٹی آرگنائزیشن بنائی جس میں یتیم بچوں کی کفالت کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ آج بھی سعدیہ UK میں یتیم بچوں کی کفالت کرتی ہے، ایک آرگنائزیشن کو بنا کر یا کسی دوسری آرگنائزیشن کے ساتھ الحاق کرنے کے بعد یہ کام کر رہی ہے کہ جو مجھے پیسہ ملا اس پیسے کا میں 80 سے 90% حصہ اس کام میں لگا دوں تاکہ کسی کی مدد ہو جائے۔ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، کھانا پینا اناج جو میں نے کھانا ہوتا ہے وہ پیسے پاس رکھوں گی، باقی سب کچھ اس نے آرگنائزیشن بنا کر یتیم بچوں کی کفالت کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ سعدیہ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اور اس لالچی چچی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جو پہلے تو اس کو گھر کی ملازمہ بنائے رکھتی تھی، پھر اس کے بعد جب پتا چلا کہ ہر چیز تو اس کو مل گئی ہے، میں نے تو اپنی طرف سے انتقام لیا، تو واپس اس کی پاؤں واپس گئی جا کر کہنے لگی آؤ واپس آ جاؤ گھر، یہ گھر تمہارا ہی ہے۔ لیکن اب سعدیہ سمجھدار ہو چکی تھی۔ سعدیہ نے جو کیا اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میزبان کو اجازت دیجیے۔